वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठा होता उसकी वैश्व मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। 200 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं और हर वक्त हर हफ्ते हम लेकर आते हैं नया से नया टॉपिक, ताकि आप लोगों को कोई नई जानकारी मिल सके, कुछ नया सीखने को मिल सके, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हम भी इससे बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बहुत सारे इंसान के दिमाग बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसमें इंसान ध्यान नहीं देता, लेकिन बहुत सारे वो सामने तो आते हैं, लेकिन उसको इंसान अनगोला कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने वाली हैं और समझने वाली हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का थोड़ा खतरनाक टॉपिक है। समस्याओं से लोग डरते हैं और समस्याओं के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन समस्या को कभी ध्यान से नहीं देखते। उसको क्या करते हैं, जब समस्या जो होती है, या तो समस्या उसको इंसान समस्या को ख़त्म करे, या फिर नहीं तो समस्या इंसान को ख़त्म करती है। याद रखें इस बात को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सभी इंसान अपनी समस्याओं का शिकार कैसे करें, नहीं तो सभी इंसानों का शिकार समस्या करेगी। यानी कि याद रखना इस बात को, समस्या का शिकार इंसान ने किया तो ठीक है, नहीं तो समस्या इंसान का शिकार करेगी, दुख परेशान करेगी। तो जानिए कैसे। समस्याएं भूख के जैसी होती हैं। जैसे इंसान को दिन में तकरीबन 3 बार भूख लगती है, वैसे ही इंसान की जिंदगी में बार बार समस्याएं आती हैं। जैसे अगर इंसान भूख को अनदेखा कर बिना भोजन खाए काम करता रहे, फिर भी भूख उसको परेशान करेगी। ऐसे ही अगर समस्या इंसान को अनदेखा अगर ऐसे ही इंसान समस्या को अनदेखा करके समस्याओं के बिना सुलझाए काम करता रहे, फिर भी वह परेशान करेगी। जैसे जब भी इंसान को भूख लगेगी, तब इंसान भोजन रूपी हथियार से भूख का शिकार करना तब इंसान को भोजन रूपी हथियार से भूख का शिकार करना ही पड़ेगा। वैसे ही जब इंसान की जिंदगी में समस्या आएंगी, तब समाधान रूपी हथियार से समस्याओं का समाधान शिकार करना ही पड़ेगा। जैसे सभी इंसान भूख रूपी समस्या को खत्म करने के लिए पहले से ही भोजन रूपी हथियार तैयार रखता है, वैसे ही ज्ञानवान इंसान समस्याओं को खत्म करने के लिए समाधान रूपी हथियार पहले से ही तैयार रखता है। समस्याओं को खत्म करने के लिए शेर के जैसी रफ्तार करनी पड़ेगी, जैसे कि जब भी शेर किसी जानवर का शिकार करते हैं, तो वह जानवर से भी तेज दौड़ते हैं, तभी जानवर का शिकार करते हैं और अपनी भूख रूपी समस्या को खत्म कर देते हैं। वैसे ही जब भी ज्ञानवान इंसानों की जिंदगी में समस्या आती है, तो वह शेर से भी तेज रफ्तार करके अपने जीवन से मानसिक समस्याओं का शिकार करके उसको खत्म कर देते हैं। जैसे अगर कई बार शेर की रफ्तार जानवर से भी कम रह जाए, तो वह जानवरों का शिकार नहीं कर पाएगा, फिर वह भूख की समस्या उसके साथ बनी रहेगी। वैसे ही कई इंसानों की सोचने की रफ्तार बहुत कम होती है, इसीलिए वह समस्या में फंस कर रह जाते हैं और उनकी जिंदगी में समस्या बनी रहती है। कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें, जिन इंसानों के अंदर झूठ ही झूठ होता है, वह कभी भी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद ही
झूठ को अपनाकर खुद ही अपने जीवन को समस्याओं में फंसा दिया है, क्योंकि सारी समस्याएं झूठ और बेईमानी से पैदा होती हैं। जिन इंसानों के अंदर थोड़ा झूठ है थोड़ा सच है, ऐसे इंसान हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, दुविधा में रहते हैं और समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि इस समस्या के अंदर ही उलझ जाते हैं और उस समस्या का आरोप दूसरे इंसानों के ऊपर लगाते रहते हैं। खुद कभी उसका इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे इंसान हमेशा परेशान और दुखी रहते हैं। जिन इंसानों के अंदर सच ही सच होता है, वही ज्ञानवान होते हैं, वही समस्याओं का समाधान करके या समस्याओं का स्वीकार करके उनको हमेशा के लिए ख़त्म करते रहते हैं। तभी उनका जीवन खुशहाल होता है, तभी तो वह दूसरों को सुख बांटते रहते हैं। नोट: ये बातें उन इंसानों को ही समझ आएंगी जिनके दिमागों के अंदर सच का दीपक जल रहा है। ऐसे इंसान ही अपनी समस्याओं को स्वीकार करके खुद के जीवन को खुशहाल बना लेते हैं और सफल बना लेते हैं। तो साथियों, अभी आपने जो देखा है, सुना है, आप भी सोच रहे होंगे कि ये नई बात कहाँ से निकल कर आई है, समस्याओं का शिकार कैसे हो सकता है। और शिकार जो तो जानवर का या किसी का होता है, या शिकार तो उसका मतलब जानवर का होता है या कुछ होता है, ऐसा सोच रहे होंगे। हाँ, ऐसा भी सही है, जैसा इंसान का दिमाग सोचता है वहाँ तक वो सीमित रहता है, तो वो बात सही है। लेकिन जब इंसान दूसरी जो मतलब ज्ञान रूपी दुनिया में चला जाता है, अनुभवी रूपी दुनिया में चला जाता है, अनुभवी सागर में चला जाता है, अनुभवी के जो ज्ञान का जो भंडार है वहाँ तक पहुँचता है, तो फिर उसको ज्ञान ऐसा मिलता है कि वो असंभव बड़ा होता है। और कई बार इंसान को खुद को भी समझ नहीं आती कि मैंने ये ज्ञान कैसे लिख दिया। सही बात बताऊं मैं आपको कि जो मैंने लिखा है आर्टिकल, ये जब मैंने लिखा था उससे एक दिन पहले मैंने सोचना शुरू किया। एक दिन पहले सोचना शुरू किया और उसके बाद में मैं अगले दिन तक सोचता रहा, फिर जो मैंने लिखा इसको। लेकिन उससे पहले कभी भी ऐसा दिमाग में आर्टिकल नहीं था कि समस्या भी समय से जो शिकार कर सकती हैं। समस्या जो होती हैं वो इंसान के सुखों को खा जाती हैं, इंसान के जो सुकून को पी जाती हैं, सहनशीलता, घमंड जो है, अपनापन सब को खा जाती हैं। तो जब समस्याएं उसको ऐसा कह सकते हैं खाते हैं, खाकर मतलब उसको मारकर शिकार कर देती है समस्या। मतलब ये कह सकते हैं कि समस्या सभी सुखों का शिकार करके खा जाती है और समाधान सभी समस्याओं का शिकार करके खा जाता है, मतलब सभी दुखों का शिकार करके खा जाता है। तो बात ये है कि जब तक इंसान खुले दिमाग से नहीं सोचेगा, कई बातें बहुत सारी चीज़ें हैं इंसान को न्यूट्रल, कई बात तो कहता है मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं किधर न्यूट्रल का कोई औकात नहीं होती है, उसको तो चाहे पीछे गिरा दो, बराबर में गिरा दो, जिधर मर्जी गिरा दो। लेकिन जिसके अंदर हिम्मत है सच बोलने की, ईमानदारी, न्यूट्रल वो होते हैं जिनका मतलब कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, उनको न्यूट्रल, वो अपना आपको न्यूट्रल कह लेते हैं कि हम ना तो बुरे के साथ में ना अच्छे के साथ में। वो ऐसा कहते हैं कि हम बिल्कुल वैसे हो गया, मतलब ऐसा कह सकते हैं, वो साधारण इंसान भी कह सकते हैं उनको, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उनको किसी बात में, दूसरों के दुखों में दिलचस्पी नहीं रहती, उनको खास करके दूसरों के सुखों में दिलचस्पी रहती है। और सुखों में दिलचस्पी तब रहती है जब उनको सुख मांगना मतलब लेते हैं। तो ऐसी जो बातें हैं, ये इंसान जब इंसान के अंदर सच का जो है वातावरण घूमने लगता है, जब सच का दिमाग जब इंसान के दिमाग में सच घूमने लगता है, जब इंसान के ब्लड में सच आ जाता है, जब इंसान के मन में, दिमाग में, दिल में सब जगह सच होता है, तभी ये बातें समझ आती हैं, तभी बातें जो है
बातें समझ में आती हैं और बातें करने लगता है। तो कहते हैं कि जब इंसान सच लिखता है, सच बोलता है, सच ही करता, तो सच जुनून उसके जैसा जो उसके लिए एक जो पावर बन जाती है, एक ट्रांसफार्मर बन जाता है उसके लिए, जो पावर देता रहता है। तो सच जो है, जब जो इंसान जो सच बोलता है वही जान सकता है। जैसे सच जो है, अगर सीधी सीधी बात देखें तो सच बेईमानी का, झूठ का और छल कपट का, सब चीज़ इनका जितने भी अवगुण हैं इनका सबका शिकार करके उनको खा जाता है। फिर क्या देता है? फिर वो जो है इंसान को सुकून, प्रेम, भाईचारा दे करके इंसान का जीवन खुशहाल कर देता है। जैसे एक रोटी, जब इंसान रोटी खाता है तो रोटी, केवल रोटी पेट ही नहीं भरती है, रोटी से अंदर खून बनता है, अंदर मांस बनता है, पता नहीं कहाँ को जा करके क्या क्या बनता है, ये आप सभी जानते हैं। नहीं, सभी तो नहीं जानते, लेकिन डॉक्टर जानते हैं इसके बारे में। लेकिन कह सकते हैं कि हाँ, जब रोटी एक खा लेता है इंसान तो भूख मिट जाती है। भूख केवल भूख नहीं मिटती है, उसके बाद में वो जो रोटी है वो कहाँ तक उसका परिणाम आता है या क्या क्या करती है, वो पेट जानता है या डॉक्टर जानते हैं या जो जिसने खुदा ने सृष्टि बनाया वो जानता है। ऐसे ही जो लोग सच बोलते हैं, ईमानदार से काम करते हैं, उनको पता होता है कि झूठ से कितनी प्रॉब्लम आती है, वो कैसे कैसे भविष्य में वो मतलब प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। इसीलिए वो झूठ बोलने से मना करते हैं और सच बोलने को लिए इसलिए कहते हैं कि सच बोलने से जब इंसान भविष्य में उसकी लाइफ सुधरेगी और भविष्य में जा कर के वो जो है सही काम कर करके अपने जीवन को अपने लाभदायक बना सकता है, अपने आप को समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। तो याद रखें, हमने पहले भी कमेंट में कहा था, इसमें भी हम बार एपिसोड में कहते हैं कि अगर किसी के दिमाग में कोई टॉपिक आ रहा है तो हमें बेझिझक होकर के हमारा व्हाट्सएप नंबर चलता है 3474754233। ये भी हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर बाई चांस अगर इस पर नंबर पर नहीं भेजना चाहते तो कमेंट में भी लिख सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप लोग इस बात को सुनना चाहते हैं, तो ताकि हम उस पर काम कर सकें और उसको आप सभी के सामने जो है निखार करके लाएं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को समझाने बैठा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ गुरु महाराज ने जितना मुझे ज्ञान दिया है, जितना मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। और ये है आप सभी के सामने जो हर हफ्ते लेकर आता हूँ, ये प्रोग्राम मैं सर्च करता हूँ दिमाग में, तो तभी मैं आप लोगों के सामने जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.